और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आज से वहां की खतरनाक इमारतों को तोड़ने का काम प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से वहां के 723 मकान और 2 होटल को खतरनाक घोषित किया गया है, जिन्हें आज से तोड़ने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच अब इन खतरनाक मकानों को गिराने को लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कल जब वहां पर एसडीआरएफ की टीम अपना काम करने पहुंची तो वहां के लोग विरोध में उतर आए। जिन 2 होटलों को खतरनाक घोषित किया गया है उनमें से एक तो कल तोड़ने का काम किया जाना था, लेकिन प्रदर्शन की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। लोगों की मांग है कि पहले सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे और फिर उनके घरों को गिराने की कार्रवाई की जाए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात देखिए, एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन लोग अपने घर से बाहर निकलकर, क्योंकि अब उन इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है जिनमें दरारें आ गई हैं, जो खतरनाक हैं। सबसे पहले 2 वो होटल्स जिनमें दरारें आई हैं, जो झुक चुके हैं, और ऐसे में लोग सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें मुआवजा दिया जाए, फिर इन इमारतों को गिराया जाए। जिंदगी की लड़ाई मुआवजे पर आई। घरों में दरार, रेस्क्यू और पुलिस से तकरार। कल तक था आशियाना, आज सड़क बना ठिकाना। देवभूमि उत्तराखंड का जोशीमठ, वो शहर जहां आज 700 से ज्यादा आशियानों और 2 होटलों पर आई दरारें आफत बनकर टूट रही हैं। ये आफत कुदरती है या इंसानी, इसकी छानबीन जारी है। लेकिन इसकी जद में जो आए वो आज दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कल तक जिन घरों में पूरा परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजर बसर करता था, आज उन मकानों को जमींदोज करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। सर्द रातों में सड़क पर लेटे ये वो लोग हैं जिनके आगे लंबी जिंदगी पड़ी है, पर रहने को ना तो इनके पास अब घर है और ना ही इनमें अपने आशियानों को दोबारा खड़ा करने की ताकत बची है। लिहाजा ये अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यही वजह थी कि जब बीती शाम जोशीमठ में जैसे ही एक होटल को गिराने का काम एसडीआरएफ ने शुरू किया तो होटल मालिक और इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जोशीमठ में तनाव के हालात के बीच किस तरह से तनावपूर्ण हालात बार बार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रह रहकर पुलिस प्रशासन के लिए जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है और साथ ही जो होटल संचालक हैं, होटल के मालिक हैं, उन लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मुआवजे का ऐलान नहीं तो डिमोलिशन नहीं, और उनकी मांग है कि उचित मूल्य, क्योंकि ये होटल भी कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, उसका दिया जाए। बिना मुआवजा डिसाइड करते हुए हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं ये लोग, ये धमका रहे हैं हमको। हम कहाँ जाएं, हमारे प्राण जाने वाले हैं। मैं डंडे से अपने खोपड़ी फोड़ देता हूँ। मैंने चिता तैयार कर रखी है। अभी क्या मांग क्या है आप? हमारी मांग है बद्रीनाथ का मुआवजा दो और तब अपना बिल्डिंग गिराओ। कोई आश्वासन मिला है प्रशासन कह रहे हैं क्या? कोई नहीं, सरकार गूंगी बैठी है। होटल मालिक के साथ आपका भी समझौता नहीं हुआ, आप होटल तोड़ोगे उसको दोगे क्या? आप लोग उनसे आज एक होटल को रात के साए में तोड़ रहे हो, कल आप जोशीमठ के सारे मकान इसी तरीके से तोड़ दोगे। इसलिए हमारी ये मांग है, पहले होटल मालिक को संतुष्ट किया जाए, जोशीमठ के लोगों को संतुष्ट किया जाए, तब जाकर आप किसी भी चीज पर हाथ लगाओ। दरअसल जोशीमठ में प्रशासन ने जमीन धंसने की वजह से अब तक 723 मकान और 2 होटलों को खतरनाक घोषित किया है। खतरे को देखते हुए 723 मकानों और दोनों होटलों को खाली करा लिया गया है। अभी तक इन मकानों में रहने वाले 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लेकिन ये लोग अब अपने घरों को गिराने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनकी मांग है कि सरकार पहले उन्हें उचित मुआवजा दे, फिर उनके मकानों को ढाए। वहां के लोगों ने मांग की है कि बद्रीनाथ में आई आपदा के बाद जिस तरह से मुआवजा दिया गया, उसी तर्ज पर जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा मिले। वहीं लोगों के इस विरोध को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिन 723 मकानों और होटलों को डेंजर घोषित किया गया है, आज एक बार फिर उन्हें तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा।
ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? जैसे ये बिल्डिंग तोड़नी है, कितना टाइम लगेगा? मैन मेड बिल्डिंग तोड़ा जाएगा, कैसे देखते हैं इस बात को? बाय हैंड ही ये टूटना है, मतलब जो हमारा जो वर्क फोर्स है उसी के थ्रू टूटना, तो इसमें समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। अच्छा सर, और कितनी फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय कर लिया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिससे और भी चीजें किसी का नुकसान ना हो उसके लिए? इसमें अभी तक टोटल जनपद में करीब हमारे पास 100 SDRF का फोर्स हमारा है। अभी कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं SDRF के, उसके साथ हमारा PSC का एक कंपनी है और करीब 100 हमारे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, करीब 300 से 400 आदमी हमारे यहाँ पर। अच्छा सर, जिस तरह से कल से जोशीमठ में बवाल मचा हुआ है, उसके बाद राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब वहां के लोगों को मनाने की होगी, नहीं तो आगे की कार्रवाई में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि CM पुष्कर धामी जोशीमठ के लोगों पर मुआवजे का मरहम लगाते हैं या फिर किसी सुरक्षित जगह पर उनके लिए स्थायी ठिकाने का ऐलान करते हैं। जोशीमठ से संवाददाता ज्योति मिश्रा के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ नव भारत।